के हिसाब से दिया जाता है। आपके नाम पे जितनी खाता खतौनी में जमीन होती है उसके आधार पर आपकी लिमिट बनाते हैं, केसीसी लिमिट बनती है और वो लिमिट आपकी परमानेंट बनती है। और लेकिन जब आप ऋण लेते हैं तो आजकल 6 महीने के लिए हम ऋण लेते हैं, 6 महीने बाद की वसूली होती है। 6 महीने के बाद फिर आप उसी ऋण का उपयोग बार बार कर सकते हैं। एक बार 6 महीने में जमा कर दो, फिर 6 महीने के बाद फिर ले लें जब भी जरूरत आपको होती है। जैसे आप बैंकों में सीसी लिमिट बनाते हैं तो इसी तरह का वो भी सीसी लिमिट होता है। तो 7% और 0% में हम देते हैं। अभी सरकार द्वारा अप्रैल से जो है 0% या जो भी पैसा आता है या बजट आता है तो 0% में इस साल हमें वन सहकारी समिति को 1,21,00,000 पैसा मिला था, जिनको हमने बांटा था। तो वो पैसा हमारा पूरा बढ़ चुका है। वो हमारा 1 साल के लिए आपको बिना ब्याज के लिए दिया जाता है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी वसूली ठीक होती है। माना हमने 1 साल के लिए आपको ऋण दिया हुआ है, 1 साल कब होगा? 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक आपका 1 साल पूरा होता है। अगर आप अप्रैल में ऋण लेते हैं तो 31 मार्च को आपका 1 साल पूरा हो जाता है। 31 मार्च तक आपकी वसूली अगर हो जाती है तो आपको 0% ही ब्याज लगेगा, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा आपसे। और अगर आप 1 साल से ऊपर हो जाता है आपके ऋण को तो वही ऋण आपका 10% या 11% में पहुँच जाता है। तो मैं विशेष अनुरोध उन लोगों से करूँगा जिनको हमने इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया है, तो आप लोग इसे ख्याल करें। आपको छमाही वसूली आ चुकी है। अगर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हम किसी को ऋण देते हैं तो उसकी वसूली 1 अक्टूबर से शुरू हो जाती है। माना 1 अप्रैल 2023 को हमने किसी को ऋण दिया और उसके बाद 6 महीने तक 30 सितंबर तक भरते सारा ऋण हमको देते रहे। 1 अक्टूबर से उसकी वसूली 31 मार्च तक वसूल हो जाना चाहिए। अनुरोध मेरा आप लोगों से है जिन्होंने हमारे सहकारी समिति में इस तरह के ऋण दिए हुए हैं, तो आप लोग विशेष इस पर ध्यान दें। और जो नए ऋण लोग हैं तो ऋण लेना चाहते हैं, अभी तो आप लोग 0% में दे नहीं पाएंगे, 7% में जरूर दे सकते हैं। तो वो लोग क्या क्या दस्तावेज हमको देंगे, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। नंबर 1, खाता खतौनी। पटवारी साहब के पास जा करके एक प्रमाण पत्र मांगोगे कि आपके नाम पे कितनी जमीन है। उस प्रमाण पत्र और खतौनी प्लस आधार कार्ड को लेकर के आप हमारे कार्यालय में आएंगे और हमें जमा करेंगे। हम उसके आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट बनाएंगे और जिला सहायक विकास अधिकारी या आपसे वो लिमिट पास होगी, बैंक पास करेगा ऑपरेटिव बैंक। उसके बाद आपकी लिमिट पास हो जाती है। फिर आप बैंक में खाता खोलोगे, जिला सहकारी बैंक में, अन्य बैंक में नहीं। कई लोग सोचते हैं कि बैंकों में खाता खोलना है तो सीधे ग्रामीण बैंक से समझ लेते हैं या SBI से समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा लेन देन कोऑपरेटिव बैंक से होता है, जिला सहकारी बैंक जहाँ भी होगा। अब हमारा जिला सहकारी बैंक कोड पड़ता है तो आप मखोट ही खाता खोलते। उसके लिए दस्तावेज चाहिए होते हैं, आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड या वोटर कार्ड। ये दस्तावेज लेकर आप बैंक में जाओगे और आपका खाता खुल जाएगा। उसके बाद अग्रिम जो कार्रवाई होगी, आप हमारे कार्यालय में आएंगे तो गवाह देंगे जो समिति के मेंबर होंगे, या फिर आप ऋणी भी आप ऋण लेना चाहते हो तो सबसे पहले हम आपको मेंबर बनाएंगे। तो 10 रुपये की रसीद काटेंगे, आप इसका मेंबर बनेंगे। उसके बाद हम आपको ऋण के लिए फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके लिए आप 2 गवाह दोगे जिनके नाम पे जमीन होगी, उनका आधार कार्ड जमा होगा और 2 साक्षी होंगे जो उन गवाह को जानते होंगे। गवाह कौन देगा? जो आपको जानता हो। इस तरह के 2-4 बंदे आप लेके आओगे, आपकी इतनी फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद हम आपको ऋण देंगे। बस कृषि लोन में यही कार्रवाई है। उस 0% है। फिर नए हमारे पास योजनाएं हैं, जैसे गाय पालन, बकरी पालन, घोड़ा पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन। इनके लिए हम आपको 1 से 1.5 लाख तक का ऋण दे सकते हैं। इस साल हमारे पास 12 लाख का बजट था, जो कि लगभग बढ़ चुका है, थोड़ा बहुत रह गया। तो वो अभी कार्रवाई लंबित है कई लोगों की, तो उस पर कार्रवाई चल रही। तो इस बार तो अब हम दे नहीं सकेंगे। अगले साल अप्रैल के बाद फिर से नया बजट आएगा, तो उस समय आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए मछली पालन या मुर्गी पालन, बकरी पालन या गाय पालन, भैंस पालन, इनके लिए सब अलग अलग कार्रवाई है। तो संक्षिप्त में अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। मेरा ऑफिस यहीं पे है, आप कभी भी आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और यूट्यूब ग्रुप है हमारा, BS धामी सहकारी समिति बरम के नाम से। उसमें हम सारी जानकारी साझा करते हैं। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती है सब कुछ समय समय पर बताते रहते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के उसकी जानकारी ले सकते हैं। इससे अगर आपको हमसे कोई शंका हो या पूछना हो कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।